इस जुमे को मैं फिर फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा और वहाँ नमाज के बाद भारत का स्टैंड क्लियर करूंगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जुमे की नमाज मेरे साथ जामा मस्जिद दिल्ली में पढ़ें। कोई भी केस होगा उससे डरे नहीं, केसों की बुनियाद पे डरना नहीं चाहिए। ये हक की आवाज़ है, इसके लिए मुश्किलात आएंगी, उस मुश्किलात से आगे बढ़ के हमें आवाज़ उठानी है। पब्लिक को डंडे के ज़ोर पे दबाया जा रहा है, लेकिन ये दबेगी नहीं। प्रोटेस्ट होंगे और इंडिया में सबसे बड़े प्रोटेस्ट होंगे। सीए एनआरसी से भी बड़ा मुद्दा है ये पूरे दुनिया के मजलूमों की लड़ाई है। इन जुल्मों से डरना नहीं है, बल्कि इन जुल्मों के खिलाफ खड़े होना है। जिस तरह से आप कह रहे हैं लोग साथ हैं, सड़कों पर तो नहीं आ रहा है, कोई प्रोटेस्ट होता है मुसलमान दिखाई नहीं देते, लेफ्ट के लोग होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक तरीके से बहुत लोगों की थ्योरी ये है कि मोदी जी ने सुपारी ली है कि मैं इंडिया से प्रोटेस्ट नज़र नहीं आने दूंगा। हालांकि फिर भी बेंगलोर में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। हमारे कायदे मिल्लत एक और भी हैं, उन्होंने भी दारुस्सलाम में, मुझे उनसे उम्मीद थी और मैं जाना भी चाहता था, लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि वो दारुस्सलाम में कर रहे हैं तो मैं गया नहीं। अगर वो पब्लिक प्रोटेस्ट करते और तेलंगाना तो उनकी ही गवर्नमेंट है तो मैं 100% वहाँ जाता। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पब्लिक को डंडे के ज़ोर पे दबाया जा रहा है, लेकिन ये दबेगी नहीं। प्रोटेस्ट होंगे और इंडिया में सबसे बड़े प्रोटेस्ट होंगे, दुनिया के सब प्रोटेस्टों से बड़े इंडिया में प्रोटेस्ट होंगे फ़िलिस्तीन के लिए। आप लोग देखते रहें। ये सरजमीन ठंडी हवा पैदा करने के लिए है पूरी दुनिया में, और हम वो ठंडी हवाएं इंसाफ और बराबरी की यहाँ से पैदा होंगी, ये मेरा वादा है और दावा भी है। देखने में आ रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज़, जैसा कि अभी जिक्र आपने भी किया, कि खामोश हैं। उर्दुगान से लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान उनको अमीरुल मोमिनीन कहते थे। पिछले 2020 तक बड़े शानदार बयान आते थे इजराइल को लेकर, पहले जब हमला हुआ था तब भी उन्होंने अच्छे बयान दिया था, लेकिन इस बार बिल्कुल खामोश। देखिए, वो लोग सब ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं, उन्होंने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं सिवाय एक चीज़ के, और उसकी कोई भरपाई नहीं है। इतने मासूम मारे जा रहे हैं। फ़िलिस्तीन की आवाज़ इससे ज़्यादा मजबूत कभी नहीं हुई। अगर हम सब मिलके सिर्फ ये मजलूमों को मरने से रोक लें, जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस और ज़ायनिस्ट ताकतें अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी जो उनकी बेइज्जती हुई है ना, सुपर बेइज्जती, उनकी जो पब्लिक सवाल कर रही है, तुम हो क्या, कहाँ है आयरन डोम, कहाँ है आईडीएफ, कहाँ है तुम्हारी मोसाद, ये उसकी खींच मिटाने के लिए, जो उनकी बेइज्जती हुई है, उनके मुंह पे जो कीचड़ मल दी गई है, उसको छुपाने के लिए जो खींच मचाई जा रही है, जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्रिटिसिज्म उन लोगों का कर रहा हूँ जो इंडिया में मनसबों पे बैठे हैं, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट की पोजीशंस पे तो नहीं है। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है हम निभाएं। जो स्टेट हेड्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेंगे, ले रहे होंगे, और वो सही डिसीजंस होंगे। कोई भी इंसान जिसमें इंसानियत है, चाहे वो किसी भी देश का बादशाह हो या राजा हो या हेड ऑफ द स्टेट हो, वो सिवाय उनको छोड़ के जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट ज़ायनिस्ट ताकतों से जुड़ा हुआ है, और किसी भी मुल्क का ज़ायनिस्ट ताकतों से रिश्ता हो ही नहीं सकता। लीडर्स का थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, क्योंकि वो हर लीडर को भी धोखा देके अपना फ़ायदा करते हैं। यही ज़ायनिस्ट ताकतों की और आरएसएस की खासियत है। हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं? देखिए, मैं भारत देश को, हमास को तो आतंकवादी संगठन खुद बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानते। उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया उनके खिलाफ। वॉर दो नेशंस के बीच में होती है। हमास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक लोगों की नुमाइंदगी करती है। खैर, मैं तो कानूनी आदमी हूँ, मैं तो कानून से चलूँगा। भारत में हमास आतंकी संगठन नहीं है। ये अरिंदम बागची साहब ने, और मैंने ये सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी कि यूएपीए में एक शेड्यूल्ड है, उसमें लिखे होते हैं आतंकवादी संगठनों के नाम। आज तक हमास का नाम उस लिस्ट में नहीं है। यही अरिंदम बागची साहब ने भी भारत का स्टैंड बताया। तो ये है। अब वॉर क्राइम्स उन्होंने किए हैं, उसके बारे में बता ही चुका हूँ। उसके ट्रायल होना चाहिए, निष्पक्ष ट्रायल होना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि भारत से ही, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ कि भारत से भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये वॉर क्राइम्स का केस होना चाहिए। फ़िलिस्तीन की आवाम का जो कत्लेआम
जीनोसाइड किया जा रहा है, वो सब वॉर क्राइम्स हैं। जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स किए जा रहे हैं वो वॉर क्राइम है। जो उनकी आवाज़ जेन्युइनली वो क्रिमिनल मीडिया दबा रही है, ज़ायनिस्ट मीडिया, और यहाँ पे जो क्रिमिनल मीडिया है इंडिया की वो भी वॉर क्राइम है। तो इनके खिलाफ मैं भी सीरियसली तैयारी कर रहा हूँ कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी एक मजबूत केस फाइल करें। लेकिन उसके लिए एक गुजारिश है मेरी सबसे मेरी यहाँ की मसरूफियत जो है उसमें आवाम उठ के और दीगर लीडरान वतन उठ के मेरी मदद करें, ताकि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने जा सकूं। इस जुमे को मैं फिर फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा और वहाँ नमाज के बाद भारत का स्टैंड क्लियर करूंगा और भारत की जनता का स्टैंड क्लियर करूंगा कि हम सब फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ हैं। भारत देश की पॉलिसी क्लियर करूंगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जुमे की नमाज मेरे साथ जामा मस्जिद दिल्ली में पढ़ें, ये आने वाले जुमे की। अगर मैं दोबारा अरेस्ट होता हूँ तो आप लोग खुद फ़िलिस्तीन की आवाज़ वहाँ से उठाएं। कोई भी केस होगा उससे डरे नहीं, केसों की बुनियाद पे डरना नहीं चाहिए। ये हक की आवाज़ है, इसके लिए मुश्किलात आएंगी, उस मुश्किलात से आगे बढ़ के हमें आवाज़ उठानी है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों से आपके ज़रिए भी एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन के हक़ में हम सबसे आसान काम जो कर सकते हैं वो है ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना। उसका सबसे पहला काम है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दें। सिर्फ हमने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दी ना, तो ये समझ लो जितनी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद करोगे उतने बम वहाँ कम गिरेंगे, क्योंकि हर कोल्ड ड्रिंक आपका जो इनकम होती है उससे बम गिराए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन के मजलूमों के ऊपर। तो जितने आप खुद समझदार हो, इजरायली प्रोडक्ट्स, ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर सकते हो, उतना आप फाइनेंसेस कमज़ोर करोगे, उन बमों को ख़रीदने की ताकत कम करोगे जो बम आज फ़िलिस्तीन पे गिराए जा रहे हैं। मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, हमास को आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार के मुताबिक या भारत के हिसाब से वो आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। इसराइल के फेवर में अगर कोई स्टेटस लगाता है फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर तो उसको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्य। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब इंसाफ की आवाज़ उठाओगे ये सब जुल्म होंगे और हम लोग पूरी ताकत लगा के उनको कानूनी मदद देंगे। डरना नहीं है। CA-NRC के टाइम में जैसे नहीं डरे थे, अब भी डरना नहीं है। अभी CA-NRC से भी बड़ा मुद्दा है ये पूरे दुनिया के मजलूमों की लड़ाई है, और हर जगह ये मजलूमियत अगर अब जीत जाएगी तो हर जगह जुल्म कम होंगे। इजराइल और फ़िलिस्तीन एक ऐसी मजलूमियत की और जुल्म की लड़ाई है जिसमें अगर मजलूमियत जीतेगी, अगर मुस्तज़फ़ीन जीतेंगे तो पूरी दुनिया में जुल्म कमज़ोर होगा, भारत में भी जुल्म कमज़ोर होगा, दूसरे देशों में भी जुल्म कमज़ोर होगा। इसके लिए हमें सबको जद्दोजहद करनी है, पीछे नहीं हटना है। ये गैर कानूनी काम है। जैसे मुझे अरेस्ट किया गया था, मैंने वापस पुलिस के ऊपर कंप्लेंट की और मैं मुकदमा भी करूँगा। वैसे आप सब लोगों का भी फ़र्ज़ है, क्योंकि ये जुल्म तो हर आवाज़ उठाने पे होंगे। इन जुल्मों से डरना नहीं है, बल्कि इन जुल्मों के खिलाफ खड़े होना है। अगर आप इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे तो ये केसेस होने बंद हो जाएंगे। ऐसा भी मैं हिस्ट्री से और इन लोगों की सोच से जानता हूँ।